वेलकम टू क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग जानेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और बिजनेस में इसका क्या रोल है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। Business finance means the funds or money required for carrying out different business activities. Different business activities means कि जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, तो हमें फंड्स चाहिए यानी फाइनेंस चाहिए। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसको हमने ऑपरेट करना है, बिजनेस को चलाना है, उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस कवर करने हैं, उनको पे करना है, तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। अगर हमारा बिजनेस ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है तो हमें उसे मॉडर्नाइज करने के लिए फंड्स चाहिए। मॉडर्नाइज करना मीन्स उसको अपग्रेड करने के लिए हमें फंड्स चाहिए, उसमें कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें इंस्टॉल करनी है, लेटेस्ट टाइप की मशीनरी इंस्टॉल करनी है, उसको ऑटोमेटिक बनाना है, तो हमें उस सब के लिए जो है एसेट्स खरीदनी होंगी, तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। टू एक्सपेंड इट मीन्स टू इंक्रीज इट्स ब्रांचेस टू डिफरेंट प्लेसेस, हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का साइज़ ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें फिर फंड्स चाहिए होंगे, मशीनरी और इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, हमें वहाँ पर फंड्स इंस्टॉल जो हैं लगाने होंगे। और इसके अलावा टू डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड का मतलब कि हमें बिजनेस को नए प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर जाना है। हम अपना बिजनेस एक प्रोडक्ट से उसके अंदर नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो वर्टिकली चाहे हॉरिजेंटली, तो हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम समझ जानते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको पता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अ मैनेजर plans, organize, direct and control any type of activities. You know it very well as you have understand the meaning of management. Then what is meaning of financial management? Financial management means management of finance, means to plan about the finance कि हमें क्या कितना फाइनेंस चाहिए, टू ऑर्गेनाइज इट कि हमें जो फाइनेंस चाहिए उसको हम इस तरीके से अरेंज करें कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो मिनिमम हो, रिस्क कम से कम हो। देन डायरेक्टेड कि हम उस फाइनेंस को उसी जगह पर डिप्लॉय करें जहाँ पर हमें उस फाइनेंस के डिप्लॉयमेंट से, डिप्लॉयमेंट मीन्स वहाँ पर इन्वेस्ट करें कि वहाँ से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे फाइनेंस की कॉस्ट से ज़्यादा हों। एंड देन कंट्रोल इट कि हम ये देखें कि हमारे पास किसी भी टाइम आइडल फाइनेंस ना हो। आइडल मीन्स यूजलेस, कि एक्स्ट्रा सरप्लस फाइनेंस ना हो, मतलब हमें जिस वक्त जितना फाइनेंस चाहिए वो उतना ही फाइनेंस हो और वो उसी जगह पर डिप्लॉय हो जिस पर्पज़ से वो कलेक्ट किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। सो फाइनेंशियल, अब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। प्रोक्योरमेंट मीन्स हम फाइनेंस को कलेक्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको दो तरफ ध्यान देना है। एक तरफ कि वो जो फंड्स उसको अपने बिजनेस के लिए चाहिए वो उनको प्रोक्योर कैसे करे, मीन्स उनको कैसे कलेक्ट करे। और दूसरी तरफ उसको ध्यान देना है कि उन फंड्स का सही यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि जो हमारे फंड्स होते हैं दे आर नॉट अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम फंड्स कलेक्ट करते हैं, कहीं से भी पैसा कलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से पैसा हो यानी ऑनर्स के फंड्स हों या वो बोरोड फंड्स हों, दे ऑलवेज ब्रिंग्स एडिशनल कॉस्ट टू द बिजनेस। अपना बिजनेस चलाने के लिए हमें खर्चे करने पड़ेंगे, तो दे आर कॉल्ड बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, कि आपने सैलरीज देनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपने टेलीफोन के खर्चे देने हैं, आपको रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं, आपको टैक्सेस देने हैं। तो ये सब क्या है कि बिजनेस की कंपलसरी कॉस्ट है।
और इनको इंकर करना कंपलसरी है, यू कांट अवॉइड देम। आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं बट आप अवॉइड नहीं कर सकते। और इन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हम सेल प्राइस फिक्स करते हैं अपने प्रोडक्ट की विद प्रॉफिट मार्जिन, और हमारा जो है बिजनेस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसी कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बिजनेस कॉस्ट के अलावा हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट भी इनकर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कि हमने अपने बिजनेस में जो फाइनेंस इन्वॉल्व किया है, डिप्लॉय किया है, उस फाइनेंस को कलेक्ट करने की क्या कॉस्ट है। और उस कॉस्ट को फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है ये देखना कि वो कॉस्ट मिनिमम हो, और साथ में जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी ऑप्टिमम हो, और साथ में वो ये देखता है कि जो फाइनेंस यूज़ किया जा रहा है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर यूज़ किया जाए जिससे कि बिजनेस को बेनिफिट हो, इन द सेंस कि जो हम प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो हमें रिटर्न है वो उसकी फाइनेंस कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मीन्स डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस आर आइडेंटिफाइड। आपने पढ़ा है कि हमारे पास कई तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। हम उन सभी फाइनेंशियल सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनको आपस में कंपेयर करते हैं। उसमें जो है कितनी हमारी कॉस्ट होगी, क्या हमारे ऑब्लिगेशंस होंगे, मतलब कि हमें क्या हमें करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उससे हमारे क्रेडिट वर्दीनेस पर क्या असर पड़ेगा, उससे हमारे फाइनेंशियल रिस्क पर क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल बिजनेस रिस्क पर क्या असर पड़ेगा। ये सब देखते हुए हम जो फाइनेंस मैनेजर है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज तैयार करता है कि उसकी जो फाइनेंस कलेक्ट करने की कॉस्ट है वो ऑप्टिमम हो, एट ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिस्क। वो उसको मिनिमाइज़ करने की अगर कोशिश करेगा कि मैं सबसे कम करूं, बहुत कम से कम कॉस्ट लूं, तो हो सकता है उसके साथ उसका रिस्क बढ़ जाए, बिजनेस रिस्क बढ़ जाए। और अगर वो रिस्क को मिनिमम करने की कोशिश करता है तो कई बार उसका जो फाइनेंस की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल अगर हम इशू कर दें, ऑनर्स कैपिटल मंगवा लें अपने बिजनेस में, हमें एडिशनल पैसा चाहिए, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस का फाइनेंस रिस्क तो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में हिस्सा देना है, और वो तब देना है जब प्रॉफिट होगा, नहीं देना है, नहीं प्रॉफिट हुआ तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क तो कम हो गया, लेकिन इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ सकती है अगर हमें हमारा बिजनेस अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को कहें कि अच्छा चलिए ये नहीं करते, तो हम बोरोड फंड्स की तरफ चले जाते हैं। अब बोरोड फंड्स में क्या होगा, आपको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो कम पड़ सकती है, क्योंकि ये तो वैसे भी इंटरेस्ट जो है आपका एक चार्जेबल एक्सपेंस है, टैक्स में आपको बेनिफिट होता है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम आती है कि उसके साथ रिस्क बढ़ जाता है, कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जिस पर आपने फंड्स लगाने हैं वो प्रोजेक्ट नहीं अगर सक्सेसफुली चल पाया, तो आपको इसकी पेमेंट ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाएंगे। तो एक फाइनेंस मैनेजर को बैलेंस बिठाना पड़ता है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। साथ में उसको ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के साथ उसको देखना होता है कि फंड्स का यूसेज भी ऑप्टिमल हो। मीन्स ऐसे प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाया जाए जिससे कि उससे होने वाला रिटर्न, जो आपने जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से जो आपको बदले में मिलेगा इन फ्यूचर, वो रिटर्न, और जो आप पेमेंट कर रहे हो इन प्रेजेंट, वो आपकी जो है कम से कम ज़्यादा हो। यानी पेमेंट कम हो और उससे मिलने वाला रिटर्न ज़्यादा हो, फाइनेंस कॉस्ट कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो। तो इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करके बेस्ट प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करता है और बताता है कि हमें ये प्रोजेक्ट या ये मशीन अपने बिजनेस में चूज़ करनी